Very good morning guys, Berlin the side. Welcome back to another video from Trade Like Berlin. Trade Like Berlin के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. This video is going to be on my trading journey. ये वीडियो मेरी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर होने वाला है. अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, अप्स डाउन्स जो भी, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखे हैं. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बेसिकली दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी. ओके, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि मैं कहाँ से चालू किया था, कहाँ तक गया, कितना टाइम लगा, और मैं फिर वापस कहाँ आ गया, कितना टाइम लगा. ठीक है, इस एरिया पे मेरा रिमेनिंग कैपिटल क्या था, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पार्ट 1 में. ओके, अब जो पार्ट 2 है वो यहाँ से चालू होता है कि जब मैंने यहाँ से चालू किया है तो अब मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ तक गया हूँ, मैं कहाँ हूँ अभी, इन चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. गॉट इट. मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दैट यू आर गोइंग टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग. जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा आप उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे. ओके, और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि यू एंड मी, वी आर कॉमन. बहुत हद तक हम कॉमन हैं. ठीक है, कैसे हैं वो मैं आगे चल के बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, very welcome to a very simple video from Treat Like Berlin. Let's begin with the video guys. जो लोग नए हैं, अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं और मुझे फील करना चाहते हैं तो आप पहले जा कर के पार्ट 1 देखिए. ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगा था मुझे ऊपर जाने में, कितना टाइम लगा मुझे नीचे आने में. ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली यूट्यूब पर जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं. Nobody has the guts to show you this from Trade Like Berlin. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं स्टार्ट कैसे किया था एंड मैं कहाँ तक गया एंड मैं वापस कहाँ आ गया. ओके, जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी वो मैंने यहाँ पे शेयर की है, तो आप वहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं. साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं का मतलब कि मुझे फील कर सकते हैं. ठीक है, जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तब जब जब आके आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, दैट यू आर एबल टू फील मी. गॉट इट. अब शुरू करते हैं इस वीडियो से. जो बिगिनिंग थी प्रीवियस अकाउंट की वो समवेयर अराउंड 4-5 लाख की थी. फिर मैंने कुछ फंड ऐड किए थे. ठीक है, जो भी मेरे इनकम सोर्सेज थे वहाँ से. एंड देन उसके बाद इस फंड से मैंने कंसिस्टेंटली ट्रेड किया था फॉर 1.5 to 2 years. और इस फंड से मैं कुछ यहाँ तक गया था एंड देन उसके बाद कुछ यहाँ पे आ गया. ओके, बेसिकली 26 to 27 लाख से मैं 2 CR तक गया. ओके, जो प्रॉफिट थे 1.8 CR के आसपास मैंने बनाए एंड 2 CR तक मैं गया. 2 CR से मैं वापस कहाँ आ गया, 15 लाख पे. ओके, 15 लाख पे मैंने जो फंड्स थे उनको विड्रॉ कर लिया था. और मैंने कहा था कि मैं इस अकाउंट को क्लोज़ कर दूंगा एंड जो मैं नई बिगनिंग करूंगा वो करूंगा जो करंट अकाउंट है उससे, जो कि है MJN206. ओके, तो जो इसके पहले वाला अकाउंट था वो था MLG157. तो मैंने बोल दिया था कि मैं इस अकाउंट को क्लोज़ करूंगा और मैं यहाँ से चालू करूंगा. जो भी कैपिटल था मैंने विड्रॉ कर लिया था. ओके, तो 2024 अप्रैल तक मैं टोटली क्रैश हो चुका था. और मतलब बोल सकते हो आप कि 90% 90% ऑफ माई कैपिटल वॉज वाइप्ड आउट. 90% ऑफ माई नेटवर्थ वॉज वाइप्ड आउट. जितना भी पैसा मैंने 2 साल में कमाया था वो मैंने गंवा दिया था. ठीक है, तो ये बात आ जाती है 2024 अप्रैल की. ओके, देन उसके बाद मैंने मई में पूरा ब्रेक लिया एंड देन मैंने फिर जून से या फिर मेरे हिसाब से जुलाई एंड से चालू किया. मई में ब्रेक क्यों लेना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड हो चुका था उस समय पे. ओके, एंड देन मुझे फिर से सोचना था कि स्टार्ट कैसे करना है. तो आई थिंक मैंने 1-2 महीने का ब्रेक लिया होगा एंड देन उसके बाद जो कैपिटल था उसको
इस अकाउंट में ऐड किया एंड ट्रेड करना चालू किया। अब डायरेक्ट चलते हैं इक्विटी कर्व पे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग का कैपिटल क्या था, मैंने कहाँ तक कितनी और क्या प्रोग्रेस की। ओके, एक चीज़ दिमाग में रखो, जो मैंने आपको बोला था कि यू एंड मी आर कॉमन। हम कॉमन क्यों हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हम कॉमन इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। ना आपके पास 10 सोर्स ऑफ इनकम है, ना मेरे पास 10 सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे पास 2 सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास भी 1 या 2 ही सोर्स ऑफ इनकम होगी अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों और उनके पास 3 सोर्सेस हों, बट स्टिल जो कॉमन ऑडियंस है वो 1 से 2 सोर्स ऑफ इनकम ही होगी। आप जॉब करते होंगे और आपका घर का कोई फैमिली बिजनेस होगा, यही हो सकता है, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा है कि जो मेरा इनकम सोर्स है वो है बिजनेस इनकम। मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, तो ये जो बिज़नेस है वो भी 4 महीने से मैंने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट फेस। ओके, तो ये जो बिज़नेस इनकम है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है। आपको पता होगा कि मेरा सेकेंड हैंड फ़ोन सेलिंग का भी बिज़नेस है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दैट आई सेल सेकेंड हैंड फ़ोन्स। तो ये एक बिज़नेस है। उसके बाद जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब से आती है। यूट्यूब का आपको पता होगा काफ़ी लिमिटेड है। ओके, यूट्यूब की आज तक की जो मेरी अर्निंग रही है, मैं 3 साल से शायद यूट्यूब पे हूँ और 3 साल से मैं ट्रेड लाइक बर्न के वीडियोस को यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो यूट्यूब की जो इनकम रही है वो 12 से 13 लाख रही है 3 साल में। तो आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा लिमिटेड इनकम है, ठीक है। तो ये 2 सोर्सेस ऑफ इनकम है। अगर आप जॉब करते होगे तो आपको पता होगा कि लाइक आप एटलीस्ट इतना तो बना ही रहे होगे। ओके, तो दैट इज़ वाई आई सेड यू एंड मी आर वेरी कॉमन। ओके, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ इनकम सोर्सेस कि अपन बॉटम में जब आ जाएं, जब अपन क्रैश हो जाएं तो अपन कहीं से भी और पैसा ऐड करते जाएं, नहीं कर सकते। ओके, आप कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, बट मैं नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है जहाँ पे मैं लोन के पैसे से ट्रेडिंग करूँगा वहाँ पर नीचे जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए लोन का तो कोई चांस ही नहीं है। जो पैसे बचे थे उसी से फिर से स्टार्ट किया एंड देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इक्विटी कर्व पे बढ़ते हैं। दिस इज़ द इक्विटी कर्व। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो अकाउंट की वैल्यू है वो 16 मेरे हिसाब से 15.75 लाख से स्टार्ट किया था। और कब से स्टार्ट किया? 1 अगस्त के आसपास से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अप्रैल तक, ओके, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, ये 3 मंथ मैं टोटली नंब था और ना दिमाग इतना कुछ काम कर रहा था और मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। क्यों सोच नहीं पा रहा था वो मैं आपको फील करवाता हूँ, ठीक है। मैं 2 CR से 15 लाख पे आया हूँ। अब आप समझ के चलो, आपका कैपिटल 2 लाख है। 2 लाख से जब आप 15K में आ जाओ तो क्या आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप एक बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे होते हो तो हैबिट्स आपकी टोटली चेंज हो जाती है। आप भूल जाते हो कि आपने जब बिगिनिंग की थी तो आप कैसे ट्रेड कर रहे थे और क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया था। ओके, तो सेम प्रोसेस को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही टाइम लगा है मुझे, लगभग 2 से 3 महीने गए हैं यहाँ पर। मैं इन 2 से 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, कब की, जो मई, जून और जुलाई, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता करना था कि मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या हैबिट्स डेवलप करनी है, किस प्रोसेस को फॉलो करना है, किस अप्रोच को फॉलो करना है। ओके, तो यही फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और टाइम लगना चाहिए ही था। क्यों? क्योंकि अगर मैं हड़बड़ाता तो ये 15 लाख भी जाते, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए जितना टाइम लगा वो मैंने दिया, ठीक है। तो बात शुरुआत होती है अगस्त से, जो यहाँ से चालू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
इस वीडियो में मैं कुछ वर्ड्स का यूज़ करूँगा जो हो सकता है आप बिलीव ना करो, बट मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि ये रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस थे और मैंने इन्हें फील किया है और एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ना चाहते हुए भी बोलूँगा और मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही बताऊँगा जो मैंने फील किया है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू टेक इट, इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, दैट्स ओके। इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, दैट ऑल्सो ओके। ओके, अब शुरुआत करते हैं कहाँ से। जो अगस्त है वहाँ से चालू हुआ था 16 लाख, आपको दिख रहा होगा, फिर 15, फिर 16, ठीक है, फिर 16, फिर 17, ठीक है, फिर 18 एंड देन उसके बाद फिर 17, कुछ इस तरीके से रहा। कहाँ तक? अगस्त और सितंबर टोटली साइड वेज रहा। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैं P&L दिखाते चलता हूँ ताकि क्लैरिटी बने रहे। F&O, and August. Okay, 1 अगस्त to 31 अगस्त, ये अगस्त का P&L है, जहाँ पर दिख रहा होगा कि 19.44 के इज़ द नेट रियलाइज्ड P&L। ओके, मतलब आप समझो कि मेरा पूरा मंथ में जो अकाउंट अप था वो 1% अप था, 1% के आसपास अप था। ठीक है, तो ये था अगस्त का P&L। अब चलते हैं कहाँ पर, जो सितंबर है उसके P&L पे। सितंबर 30 एंड सितंबर 1। गॉट इट। सितंबर में जो P&L था वो 94.82 के, जो सितंबर में P&L था वो कितना पहुंच चुका था, लगभग 5%, 6% के आसपास जो अकाउंट था वो अब था। गॉट इट। अब चलते हैं कहाँ पर, अक्टूबर में। ये फंड सेटलमेंट का टाइम था, तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं उसको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, ये ठीक है, सेम जगह से मैं एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ है तो अकाउंट की जो वैल्यू है वो कितने दिन में कितनी हुई है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर की बात है और ये कौन सा महीना था, यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच फॉलो की वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले आप देख लो कि जो अकाउंट है वो कहाँ गया। नाउ दिस इज़ द अक्टूबर एंड। जो अक्टूबर चालू हुआ था कितने रुपए से, 16.97 लाख से, वो अक्टूबर एंड हुआ है 29.78 लाख में। मतलब जो कैपिटल था वो समवेयर अराउंड 90% ग्रो हो गया। अब यहाँ पर अप्रोच क्या थी उसको देखते हैं। अप्रोच थी ऑप्शंस बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रैटेजीज थी सिंपली मैं वो फॉलो कर रहा था। तो ये रिज़ल्ट का महीना था, तो मैंने यहाँ पर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया था। एंड जो रिजल्ट वाली स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, मैं सिंपली उसी को अप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी थी एंड वॉलेटिलिटी के कारण काफ़ी ज़्यादा सही रिजल्ट मुझे मिले और सही था पैसा बनाया। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, अभी इस चीज़ को नोट करना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला, किससे? लक से प्लस गुड फोर्सेस से। ठीक है, ये दोनों वर्ड, इसको तो आपने बेसिकली सुना होगा। इस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुड फोर्सेस, अच्छी फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो आपको सपोर्ट करती हैं, ऐसी फोर्सेस जो आप फील करते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ तो सही हो रहा है। तो ये फोर्सेस ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, मैं बेसिकली 2 वर्ड हैं जो मैंने आपको शुरू में बोले थे कि मैं इन वर्ड्स का यूज़ करूँगा एंड आप बिलीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं। आप सुनेंगे तो फॉर श्योर नहीं बिलीव होगा, बट जब आप फील करेंगे तो फॉर श्योर आपको बिलीव होगा। ठीक है, तो गुड फोर्सेस एंड बैड फोर्सेस।
ये 2 वर्ड्स हैं। ओके, तो मुझे पता चल गया था कि कुछ चीज़ें सही काम कर रही हैं, कुछ चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं, कुछ डाइवाइन फोर्सेस मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तो जो अकाउंट था वो लगभग 90% के आसपास ग्रो हो चुका था। और मैं P&L शेयर करता हूँ कहाँ का, अक्टूबर 1 अक्टूबर। ओके, तो नेट रियलाइज था 13.54 और रियलाइज था 14.84। ये अक्टूबर का P&L है। ओके, अब नवंबर की जब बिगनिंग हुई तो नवंबर की जो बिगनिंग होती है वो कहाँ से होती है, 30.40 लाख से। एंड देन उसके बाद जो मेरा कैपिटल है वो वापस से कहाँ पे आ जाता है, वेट लेट मी एंड द नवंबर। ओके, सो यहाँ पर नवंबर एंड हुआ। तो जो नवंबर की शुरुआत थी वो हुई थी 30.40 लाख से। 30.40 लाख से मैं वापस आ चुका था 22.92 लाख। एंड देन उसके बाद फिर मैंने जो मंथली हाई था, जो जहाँ से मैंने बिगिन किया था उससे 3 लाख ऊपर फिर मैं गया। एंड देन उसके बाद फिर मैं नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो गिरना है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या फील करता था कि यार उज्जवल अब कैसे उठेंगे। ठीक है, लाइक सेम पैसा फिर बनाना है। ओके, सेम पैसा बनाने के लिए फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा, फिर एक नया रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, तो माइंड बहुत ज़्यादा इस समय पर सोचता था। और ये चीज़ आगे बहुत बढ़ेगी। आप जब स्विंग्स देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि बहुत स्ट्रेसफुल था। ऑप्शन बाइंग मैं फर्स्ट टाइम जब ऊपर गया था तो उसमें ऑप्शन बाइंग और सेलिंग इंक्लूडेड थी। यहाँ पर सिर्फ मैंने ऑप्शन बाइंग की है। ओके, तो ये मैं पहले गिरा, ये फर्स्ट टाइम था। फिर उसके बाद फिर मैं उठा एंड देन फिर गिरा, ये सेकेंड टाइम था। तो दोनों ही टाइम पर एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई थी कि जो फोर्स ने मुझे 2 CR से गिराया है ये स्टिल काम कर रही है। ओके, ये स्टिल एक्टिव है, ये स्टिल काम कर रही है और मैं उसे फील कर पा रहा था। गॉट इट? अगेन आई विल से इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट दैट्स गुड एंड फाइन, इफ़ यू डोंट दैट ऑल्सो फाइन। ओके, सो अब चलते हैं कहाँ पर, जो नवंबर का P&L है उस पर। सो जो नवंबर एंड होता है वो होता है 5.36 लाख नेगेटिव। एंड इट वॉज टोटली एक्सेप्टेबल टू मी। ओके, मैं यहाँ पर बस नेक्स्ट मंथ को प्रिपेयर करने का प्लान कर रहा था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कहाँ पे, दिसंबर पे। दिसंबर कहाँ से चालू होता है, 24.41 लाख। अब सोच के देखो आप कि दिसंबर में क्या हुआ होगा, साइड वे हुआ होगा, मैं वापस दिसंबर को वहीं क्लोज़ कर रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, या मैं कहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जब मैंने चालू किया था दिसंबर को तब मैंने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ट्राई करते हैं क्लोज़ करने का जो नवंबर का हाई था जो मैंने अचीव किया था, इस हाई को एटलीस्ट मैं यहाँ तक क्लोज़ करने का ट्राई करता हूँ। और अगर क्लोज़ कर देता तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, बट फिर वही हुआ। कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रही थी और इतना ज़्यादा मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और जो नवंबर का हाई था वो कुछ ही दिन में अचीव हो गया, और जो दिसंबर था वो कहाँ पे एंड अप हुआ है उसको देखते हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर को जो कैपिटल था वो कहाँ आ गया था, 48.80 लाख। जो दिसंबर बिगिन हुआ था कहाँ पर, 24.41 लाख से, वो दिसंबर एंड में कहाँ चला गया मैं, 48.80। नेट 100% रिटर्न, अकाउंट डबल विद इन 1 मंथ। बट दिसंबर की जो क्लोजिंग है वो कहाँ हो जाती है, 44.43। दैट वॉज टोटली फाइन विथ मी। एंड मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा था, और पॉजिटिव फील करने के साथ साथ मुझे लग रहा था कि दैट या थिंग्स आर गेटिंग बेटर। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया था। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। दिन रात सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस कर रहा था कि
क्या गलती नहीं दोहरानी है और क्या चीज़ को कमिट नहीं करना है, कौन सी ऐसी गलती है जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे बचना है। तो इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान रहता था, ठीक है। अब इस चीज़ को नोट करो कि मैंने प्रोसेस के साथ कुछ फंड्स इक्विटी में डाल दिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें एक चीज़ सीखी थी कि आपका जो विड्रॉड बैलेंस है, जो आपने विड्रॉ किया है, ठीक है, और जो पैसा आपने इक्विटी में डाल दिया वो सेव ही रहेगा, ठीक है, वो नहीं उड़ सकता। आप पूरा ट्रेडिंग बैलेंस ख़त्म कर सकते हो, बट जो पैसा आपके सेविंग्स में है, जो पैसा आपने विड्रॉ कर लिया है और जो पैसा आपका इक्विटी में, वो बचा सकता है आपको, ठीक है। तो मैं कुछ पार्ट इक्विटी पे डाल दिया था एंड फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। तो जो दिसंबर का P&L है, लेट मी शेयर इट, दैट दिसंबर 31st and December 1st. So this is the P&L. Realized was 23, net realized was 20.1 lakh. Okay, कुछ बड़े बड़े लॉसेस हुए थे, 3.93, 1.88 लॉसेस मैंने हमेशा शेयर किए हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे हो गया, चाहे ट्रेड लाइक बर्लिन के टेलीग्राम चैनल पे हो गया, मैंने हर लॉसेस को शेयर किया। ओके, आगे से बड़े बड़े भी हैं, देखते हैं। ओके, सो दिसंबर वॉज गुड एंड एक अच्छे नोट के साथ क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। अब जैन देखते हैं, ये सेटलमेंट का टाइम था। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है आपको, वो ये नोट करनी है कि मैंने कुछ पैसे सेविंग्स में भी डाल दिए थे थ्रू आउट द प्रोसेस, बीच बीच में थोड़े थोड़े फंड निकाल करके, और यहाँ से मेजर फंड निकाल करके कुछ सेविंग्स में मैंने 5 लाख रुपये डाल दिए थे, ठीक है, ताकि आगे कुछ हो तो मैं बच पाऊँ और लाइक जो मेरा बेस कैपिटल है वो सेफ हो जाए। बेस कैपिटल का मतलब जो कैपिटल जहाँ से मैंने इस अकाउंट को चालू किया है, ये कैपिटल एटलीस्ट मेरा सेफ हो जाए। तो आपको पता ही है कि मेरी इक्विटी में कुछ होल्डिंग्स हैं और मैंने 5 लाख अभी विड्रॉ कर लिया है, तो ऑलरेडी मैं सेफ़ हो गया हूँ। जो मेरा बेस कैपिटल है वो सेफ़ हो गया, ठीक है। तो अब मैं ट्रेड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स पे, ठीक है। मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है मेरा कि मैं प्रॉफिट्स में जब ट्रेड करता हूँ तो रिस्क मैं बहुत लेता हूँ, कोई हिचकिचाहट नहीं होती है मुझे रिस्क लेने में, और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है। मैं लॉसेस जब आपको शो करता हूँ और जब मैं करता था स्टोरीज़ में, लोग मुझे पूछते थे कि आपके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। ये आंसर है, देखो, ठीक है। मैं लाइक कोई ऐसा बंदा तो नहीं हूँ ना जिसके फादर काफ़ी ज़्यादा रिच हों, या फिर वो पॉलिटिक्स में हों जहाँ मेरे पास बहुत पैसा हो, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जहाँ पे मेरे पास बहुत पैसा हो, अफराद पैसा हो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं। तो जो पैसा बनाया था वो मार्केट से ही बनाया था, और वही मैं बीच बीच में जो बड़े बड़े लॉसेस में डाल रहा था वो वहीं पर मैंने जो बड़े बड़े लॉसेस किए थे वो प्रॉफिट से किए थे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि दैट आई एम जस्ट अ वेरी कॉमन मैन लाइक यू, गॉट इट। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन कैसा जाता है। ओके, अब स्ट्रेस वाला पीरियड चालू हो चुका था। जो जैन है वो बिगिन कहाँ हुआ था, जैन का जो कैपिटल था वो बिगिन होता है 44.08 लाख से, एंड जैन का जो एंड है वो कहाँ होता है, 40.90 लाख पे जैन का एंड होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, बट एक चीज़ थी कि जो मोमेंटम है वो फिर टूट गया, ठीक है। तो ये जैन का एंड है। लेट मी शो यू द P&L ऑल्सो, 31st and 1st, there you go, 5.87 is the net loss, got it। ये जैन का पीरियड था। देन उसके बाद फेब चालू होता है, फेब से स्ट्रेस आना चालू हुआ। ओके, लेट मी शो यू हाउ, और लेट मी शो यू कि मैं क्या किया था फेब में, और क्या फीलिंग्स थी, क्या एक्सपीरियंसेस थे। ओके, फेब की शुरुआत होती है
38.83 लाख के कैपिटल से। फेब में जो लो लगता है 34.35। अब स्ट्रेस क्यों? जो कैपिटल मेरा था समवेयर अराउंड 54.87 लाख, 55 लाख का जो मेरा कैपिटल था वो कहाँ आ चुका था? 34.35। ओके, आप देखो मैं पीक से कितना डाउन आ चुका हूँ। तो मेरे लिए एक स्ट्रेस था कि यार क्या हो रहा है, और कहीं 30 लाख का जो मेरा मेजर बॉटम है वो कहीं ब्रीज तो नहीं हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ पर किसने सपोर्ट किया? जो गुड फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जो लक था फेवरेबल था, एंड तो उसके साथ साथ मैं डिसिप्लिन भी हो गया था। तो जो रिकवरी थी वो कुछ हुई, कहाँ से कहाँ तक? 34 से मैं फिर 42 के आसपास गया, एंड 42 से फिर मैं 33 के आसपास आया। ओके, आप थ्रू आउट द प्रोसेस ये देखते चलो कि मैं उठा और गिरा कितने बार हूँ। मैंने आपको अक्टूबर में दिखाया था, ठीक है, मैंने आपको शायद अक्टूबर में नहीं, नवंबर में दिखाया था कि मैं उठाऊँ फिर गिराऊँ, फिर उठाऊँ फिर गिराऊँ। 2 बार यहाँ हुए थे, फिर बीच बीच में छोटे मोटे स्विंग्स, और ये सबसे बड़ा स्विंग कि जहाँ पर मैं यहाँ से उठा फिर यहाँ गया फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो जब भी मैं इस बॉटम को हिट कर रहा था तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि फिर वही पैसा बनाना है, फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा, और फिर एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा, फिर उस अपॉर्चुनिटी में रिस्क लेना पड़ेगा। तो इट वॉज बिट ऑफ स्ट्रेस, बट इट्स ओके। मेरे दिमाग में ये था कि यार रुजुल कॉन्सिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। खैर ठीक है, यहाँ पे जो फेब का जो एंड है वो कहाँ होता है? जो फेब का एंड है वो होता है 38.44। बेसिकली फेब जहाँ पे मैंने ओपन किया था, कहाँ पे? 38.83। मेरे हिसाब से फेब का लॉस होगा 40,000 के आसपास। दिस इज द पिंडल ऑफ फेब। 2.44 लाख नेट रियलाइज्ड 2.44 है, रियलाइज 63 था। तो ये यहाँ पे फेब एंड होता है। ओके, अब आते हैं मार्च में। जो मार्च की शुरुआत है वो होती है 38.44 से, और एक बड़ा दिन आया था जहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। मैं स्टोरीज में इतने प्रॉफिट्स शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है, पर ठीक था, इससे भी बड़ा प्रॉफिट आगे हुआ है, मैं दिखाऊंगा। ओके, तो कहाँ से चालू हुए थे अपन? 38.44 से चालू हुए थे, और जो फेब है उसके मिड में अकाउंट देखो कहाँ पहुँच गया, 65.75 लैक्स। जो अकाउंट 38.44 से चालू हुआ था वो मार्च के मिड में पहुंच गया 65.75 लाख। ओके, आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे कैसा फील कर रहा था, बस मुझे इतना पता था कि आई वॉज हैप्पी, एंड आई वॉज हैप्पी इन द सेंस कि या थिंग्स आर वर्किंग, एंड डिसिप्लिन एंड द डेडिकेशन इज पेइंग अलॉट। ओके, तो जितना भी डिसिप्लिन मैंने बनाया था वो बहुत ज़्यादा पे कर रहा था मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक मैं ये चीज़ भूल चुका था कि जो बैड फोर्सेस हैं वो बीच बीच में झटका मुझे दे रही थी, और मैं ये भूलते जा रहा था। जो अच्छी चीज़ें आ चुकी थी दिमाग में उसके कारण मैं बार बार भूल जा रहा था कि जो बैड फोर्सेस हैं वो स्टिल एक्टिव है और वो स्टिल वर्क कर रही हैं, ठीक है। ये जो आपको स्विंग्स दिख रहे हैं ना, कौन से, आगे का पीरियड इतना जल्दी नहीं दिखाऊंगा, वेट। ये जो दिख रहा है ना, कहाँ पे, इस चीज़ को देखो आप, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये इंडिकेशन था, ठीक है, ये इंडिकेशन था कि स्टे अलर्ट, द बैड फोर्सेस आर स्टिल वर्किंग, स्टे अलर्ट। ओके, तो इस बड़े प्रॉफिट के बाद मैं भूल गया था इस चीज़ को, और भूलने के कारण फिर से द फोर्सेस गॉट एक्टिव, एंड उसके बाद जो मार्च था वो 47 के आसपास आया, एंड 55 के आसपास एंड में जो क्लोजिंग है वो 50.80 थी। लेट मी शो द पिंडल ऑल्सो। मार्च
31st from 1st March. Okay. Now this is the P&L. 17.7 lakh was the net realized. Realized was 20.17. अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 13 मार्च तक देखूं तो दिस वॉज द P&L 28 लाख. ओके, 28 lakhs. आप ये देखो कि हम कहाँ से आ रहे हैं. ओके, कैपिटल कहाँ से आ रहा है. 15 लाख से आ रहा है ना, ये चीज़ देखो. और जो बेस कैपिटल था उसका 200% तो आपने एक महीने में निकाल लिया. तो बड़ी बात होती है ना, मेरे लिए तो होती है, आपके लिए हो या ना हो ये नहीं पता, बट मेरे लिए थी. ठीक है, तो यहाँ पे रुकना चाहिए था, थमना चाहिए था, बट स्टिल मैं नहीं थमा. एंड जो मंथ एंड है वो 17.7 लाख के आसपास हुआ था. ये पीरियड मैंने शेयर किया था जो मेरे साथ हुआ था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का. ये पीरियड मैंने शेयर किया था. मैं कहीं बाहर गया हुआ था और मैंने आपको बताया था एक व्लॉग के थ्रू कि मेरे लाइफ में पहला ऐसी बार हुआ है कि मैं पाँचों का पाँचों दिन वीक में नेगेटिव क्लोज किया हूँ. तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ, तो मैंने ये अपडेट किया था आपको. ओके, तो यहाँ पर होता है क्या, जो मार्च है वो एंड होता है. अब अपन चलते हैं कहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अप्रैल में चलते हैं एंड देखते हैं कि अप्रैल के क्या सिनेरियो थे. ओके, जो अप्रैल की बिगिनिंग थी वो होती है 49.39 से एंड 42 वॉज द लो. ओके, ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ये इंडिकेशंस थी. ओके, आप इस चीज़ को देखो दैट गुड फोर्सेस एंड द बैड फोर्सेस दे बोथ आर फाइटिंग. ओके, दोनों की एक बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी. ओके, बहुत तगड़ी. आप इस चीज़ को देखो कि गिराना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं. ठीक है, फिर इसके पहले भी मैंने दिखाया आपको कि गिराना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, बट उठा कौन रहा है मुझे, मेरे को सपोर्ट कौन कर रहा है. इन बॉटम से उठना इतना ज़्यादा आसान नहीं है ना. ठीक है, तो सपोर्ट कौन कर रहा है, द गुड फोर्सेस. नाउ लुक एट दिस डे, लुक एट दिस डे, बैंग, बूम. कितने का गेन होगा पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ऐसे 2 गेन्स हुए थे मुझे जहाँ तक पता है. 42.52 लाख से सीधे 70.49 लाख 2 दिन के अंदर, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से पहला होगा जहाँ पर 10 लाख के आसपास गेन होगा, 10-11 लाख के आसपास. दूसरे दिन पे जो गेन था वो पता नहीं, एक बार देख लेंगे, पेंडल खोलेंगे तो देख लेंगे. यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बहुत बड़ा दिन था यार, मैं बताना चाहता हूँ इस दिन के बारे में. ओके, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस दिन के बारे में. ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो टैरिफ्स थे वो अनाउंस हुए थे. ठीक है, तो टैरिफ अनाउंस हुए थे तो मैं ओपन हुआ था कहाँ पर, लॉस में ओपन हुआ था, बहुत बड़े लॉस में ओपन हुआ था. 12 to 15 लाख पे ओपन हुआ था मैं लॉस पे. ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरी पोजीशंस जो थी वो कॉल शॉर्ट्स थी और मैंने, नहीं कॉल शॉर्ट नहीं, मतलब पुट शॉर्ट किए हुए थे और मैंने कॉल्स को बाई किया हुआ था एग्रेसिवली. ये मैंने पोजीशन शेयर भी की थी और मैंने बताया भी था. ठीक है, तो एंड में क्या हुआ था ना, इस डे के एंड में ऐसा हुआ था कि मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, किसमें, वैल्यू एडजस्टमेंट्स में. ठीक है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि 150% का डिस्काउंट था ऑप्शन में बाय द डे एंड. और ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो रिस्क लिया था. और वो एक सिंगल रिस्क ने कितना प्रॉफिट कवर किया पता है आपको, कितना दिन का जो टर्नओवर था उसका कितना हुआ, मेरे हिसाब से 34 लाख के आसपास मैंने रिकवरी की थी थ्रू दैट ट्रेड. 34-35 लाख के आसपास रिकवरी की थी. ठीक है, जो 15 लाख थे वो लॉसेस के थे और 25-27 के आसपास रिकवरी की थी. जो 15 थे वो लॉसेस के थे और जो बाकी जो रेस्ट 10 थे वो प्रॉफिट थे. ओके, तो जो मैंने डे एंड किया था वो शायद 10 लाख के आसपास प्रॉफिट में किया था. उसके अगले दिन भी एक बड़ी ट्रेड बनाई थी और मैंने वो ट्रेड आपसे शेयर भी की थी कि 17-18 रुपये का कॉल है और इट हैज़ पोटेंशियल टू गो अप वेरी मच.
तो वो गया भी था 50 रुपये के आसपास। तो मेरे पास क्वांटिटीज़ थी 16 से 17 रुपये के आसपास से मेरे पास लाख क्वांटिटी थी, और मैंने 40 पे एग्जिट किया था उसको, और उसने 54-55 के आसपास का हाई बनाया था। तो ये 2 दिन थे, बहुत बड़े दिन थे, और जो कैपिटल था वो कहाँ आ चुका था, 70.49 लाख 8 अप्रैल को। करेक्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है कि जो कैपिटल था वो 70.49 लाख से वापस 53 लाख पे आ गया था। अब आप इस चीज़ को देखो ना, इस चीज़ को देखो, ठीक है, इस चीज़ को देखो, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि दैट द बैड forces are still on the work, they are still working, and they are just trying to get strong and strong. मैं बस कहना चाहता हूँ कि जो मेरी अच्छी फोर्सेस थी, जिनको मैं फील कर रहा था, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और देखते हैं आगे क्या होता है। गॉट इट। तो यहाँ से फिर मुझे उठाया 53 से, फिर मैं 69 गया। अब यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, कहाँ से कहाँ, जो इस एरिया था, ये एरिया से फिर मैंने हाई अचीव किया, फिर मैं लो आया, फिर मैंने हाई अचीव किया, बट एट द एंड बॉयज इट्स वेरी हार्ड टू से, एंड इतने स्विंग्स जो माइंड था वो मेंटेन नहीं कर पाया, और बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैं क्या बताऊँ कि कितना अंदर से डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ, या फिर कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, ओके, कि जो माइंड था उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया। ओके, तो जो माइंड था वो मैनेज नहीं कर पाया इतनी स्विंग्स को। एट द एंड द माइंड गेव अप एंड इट एंडेड लाइक दिस। क्या चीज़ है यहाँ पर, वो ये है, मैं फिर से वो श्लोक लिखूँगा। वो ये कहता है कि विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओके, मैं ऑलरेडी बहुत लाइक बहुत 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 ज़्यादा बॉटम से उठ चुका था, मतलब बहुत मैंने झेल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जब ये चीज़ें होने लगी, ओके, और बहुत फ्रीक्वेंट होने लगी, तो एट द एंड द माइंड गेव अप, एंड जो मैंने अभी लिखा था श्लोक, वो फिर से हुआ, एंड वी एंड इट लाइक दिस। जो कैपिटल था वो कहाँ आ गया, जो कैपिटल था वो आ गया कहाँ पे, 9.75 लाख पे जो कैपिटल आ गया। और इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिंपली जो 5 लाख विड्रॉ किए थे उसको मैंने वापस से ऐड कर दिया। ओके, तो मैं पेंडल शेयर कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए आपको जो भी है। अप्रैल 3.45 lakh was the P&L, realized was 6.67, and May 45.29 लाख। गॉट इट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एंड अप हुआ था, और जो भी लॉसेस थे वो मैंने शेयर किए थे, और मैंने बताया था, मतलब मैंने स्टोरी भी डाली थी कि गोइंग थ्रू अ रफ फेस एंड ऑल, एंड जितने भी वो कंसिस्टेंट हो गए और फ्रीक्वेंट हुए। ओके, तो माइंड झेल नहीं पाया। ओके, तो एट द एंड द माइंड गेव अप एंड दिस हैपेंड। गॉट इट। तो स्टोरी इतनी है कि जो अपन ने जितने भी पैसे जो बेस कैपिटल से जहाँ तक भी वापस गए थे, वापस से बेस कैपिटल पे आ चुके हैं, ठीक है। ऑल आई विल जस्ट से इज दैट
That's it. I will not give up, and this is not the end. Got it? This is not the end. मैं स्क्रैच से पहली बार नहीं उठ रहा हूँ. मैं इससे पहले भी बहुत बार उठ चुका हूँ. इस बार भी उठा था एंड मैं फिर उठूँगा. गॉट इट? 15 लाख से बिगिन किया था, 75 लाख तक गए थे. ओके, गॉड नोस आगे क्या होने वाला है. बट एक चीज़ याद रखो कि that's it. Okay, this is not the end. This is not the end, and this is not the end. We'll fight again, and this time मैं कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूँ. गॉट इट? और स्ट्रांगली फाइट करूं एंड जो भी वो बैड फोर्सेस हैं उनको मैं बीट कर पाऊँ. दैट्स इट. जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इन पे बिलीव करो इन द सेंस कि जो गुड फोर्सेस और बैड फोर्सेस मैं बता रहा था, मैं नहीं कहता हूँ कि आप इनको बिलीव करो. जब आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को फेस करोगे तब हो सकता है आपको बिलीव हो. ओके, तो मैंने वही बताया जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ. ओके, यहाँ पे जो मेरा माइंड फेलियर होना, ये किसी भी अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन से कंट्रोल नहीं हो सकता था. ठीक है, हूँ तो मैं भी इंसान ना. ठीक है, हूँ तो मैं भी ह्यूमन ना, आप ही की तरह एक इंसान हूँ. और आप इस चीज़ को देखो कि थ्रू आउट द जर्नी कितनी बार मैं बॉटम से कोशिश किया उठने की, उठा भी और गिव अप नहीं किया. यहाँ फिर यहाँ एंड एट द एंड एक इंसान होने के नाते और जो मेरा माइंड है, एट द एंड गिव अप. सो दैट्स इट, एंड ऑल आई वांट टू से इज दैट this is not the end. That's all, guys. Bye. Have a great day.